बहुत मैटर करती है, फैमिली बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। तो फैमिली होती तो अभी कोई वैसी परेशानी नहीं होती, आराम से बहन जाती मेरे साथ, दिखा के आते, हम दोनों मस्त घूम घाम के भी आ रहे होते। बट अभी नहीं है, अभी यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़रूरी हो गया चीज़ें दिखाना, अपने आप को सही। हेलो माय स्पार्कल, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल और आप सभी का वेलकम है मेरे चैनल लाइट एंड डार्क थिंग्स पर। तो आज की शुरुआत हो चुकी है, सुबह हो चुकी है, बट आज कुछ ऐसा खास नहीं था। सुबह मैंने सिर्फ पानी ही पिया है क्योंकि मुझे जाना है हॉस्पिटल और अपने आप को दिखाना है। तो शायद अल्ट्रासाउंड वगैरह हो, तो अल्ट्रासाउंड वगैरह में ये होता है कि पानी नहीं, मतलब कुछ खाना नहीं होता है। तो मैंने नाश्ता वगैरह नहीं किया है। सुबह से मैं उठी थी, मैं सोच रही थी कि अब जाऊंगी, मुझे जाने का मन नहीं कर रहा है क्योंकि मैं अकेले हूँ। तो बट जाना तो है ही। तो अब मैं जो है तैयार हो रही हूँ, मैंने फेस वॉश वगैरह कर लिया है, अब मैं तैयार हो रही हूँ। तो बस तैयार होते हैं और फिर जाते हैं हॉस्पिटल। मैं जो है अपने ही हॉस्पिटल जा रही हूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं अपनी बहन के हॉस्पिटल जाऊँ जहाँ वो है, बट ऐसा है कि वहाँ पे गायनोकोलॉजिस्ट का मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाया है। तो देखते हैं कि अब क्या होता है। और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जाना तो है, दिखाना तो है ही अपने आप को। बहुत परेशानी होती है भाई। तो मैं आके बताऊंगी कि एक्चुअल में है क्या चीज़, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और अभी फिलहाल तो तैयार होते हैं और जाते हैं, ठीक है। और आपसे मिलते हैं बाद में। और बहुत तेज़ धूप हो रही है। जब धूप चाहिए होती है तब धूप होती नहीं है, और जब नहीं चाहिए होती है तब इतनी तेज़ होती है। तो आपसे बाद में मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो स्पार्कल्स, मैं जो हूँ तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। एक मिनट, मैं अपना चश्मा पहन लूँ, मैं भूल जाती हूँ चश्मा लगाना। तो मैं जो हूँ तैयार हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल और वहाँ दिखाते हैं। फिर आपको शाम को आके बताते हैं कि क्या हुआ है, ठीक है। थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि डर लग रहा है, अकेले हो ना। चलो कोई बात नहीं, बाय। तो यहाँ मैं मतलब रास्ते से जा रही हूँ हॉस्पिटल के लिए, और मैं अकेले हूँ तो मैं वीडियो बनाते जा रही हूँ। और मैं सोचते सोचते जा रही थी कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या नहीं होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सोचते सोचते जा रही हूँ कि भाई कैसे क्या, क्योंकि अकेले हूँ तो थोड़ा नहीं, बहुत नर्वस थी मैं। क्योंकि पहली बार मैं ऐसे, मतलब पहली बार नहीं, यहाँ तो मैं आराम से कर सकती थी ऐसी चीज़ें, बट वहाँ हॉस्पिटल में पहली बार मैं अकेले जा रही थी। तो यहाँ मैं अब पहुँच चुकी हूँ हॉस्पिटल, और यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़। तो यहाँ पे मैं लाइन पे लगी क्योंकि यहाँ पे जो है पहले पर्चा काटना पड़ता है, मतलब प्रिस्क्रिप्शन, जो ये स्लिप, वो उसके लिए यहाँ पे खड़ा होना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। तो मैं यहाँ पे खड़ी हुई, फिर उसके बाद जब ये सब हो गया था तो अपॉइंटमेंट के लिए, मतलब हमें पहले नर्सेस से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है कि कौन सा वाला हमें चेक करेगा। उसके बाद जो है हम वो देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी ना नंबर सिस्टम चलता है कि कौन सा नंबर आएगा। तो मेरा शायद 35 या 36 नंबर था, और 20 समथिंग चल रहे थे या 17 समथिंग चल रहा था। तो मैं बैठी थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हॉस्पिटल का नज़ारा। उसके बाद मेरा सब कुछ देख लिया था, तो उसके बाद मतलब मेरा जो चेकअप हो गया था वो, उसके बाद फिर मैं यहाँ पे वापस आ गई थी। ये रही मेरी प्रिस्क्रिप्शन फाइल, बुक जो भी बोलते हैं इसे, वो। तो ये थी वो। और उसके बाद मैं अब सीधे चले गई भैया की दुकान पे। ये आप देख सकते हैं। अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ, मतलब मैं टेंशन में ही थी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, क्योंकि अकेले होना कोई आसान बात नहीं है ऐसे टाइम पे जब आपकी तबीयत खराब हो। तो उसके बाद फिर मैं चले गए भैया के वहाँ। वहाँ से मैंने सोचा, क्योंकि सुबह मैंने कुछ नहीं खाया था, मुझे लगा था अल्ट्रासाउंड वगैरह होगा, तो इस वजह से, क्योंकि मुझे पता था पीसीओडी में अल्ट्रासाउंड होता ही है, तो मैंने कुछ नहीं खाया था। तो इस वजह से मैं भैया की दुकान में गई थी। उसके बाद कि भाई कुछ जूस वगैरह पी लेती हूँ। बाबा उधर जा। हाँ, तो जो जैसे कि ये स्पार्कल्स, मेरा जो है, मैं गई थी हॉस्पिटल, आपको पता ही है हॉस्पिटल गई हुई थी मैं। तो वो सही नहीं हो रहा है, छोड़ो उसे। तो मैं गई थी हॉस्पिटल अपने आप को दिखाने के लिए। तो एक्चुअली मुझे जो है वो है पीसीओडी, मतलब मैंने पहले टेस्ट करवाए थे तो मुझे था पीसीओडी, ठीक है। तो मेरे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर रहते ही थे, कभी टाइम पे नहीं आते थे। तो अभी मतलब मेरे को लास्ट आए थे
जुलाई में, जुलाई 23 को आए थे और उसके बाद से नहीं आए। तो मुझे लगता था कि हाँ ठीक है नहीं आ रहे हैं, मुझे लगा कि आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, क्योंकि मेरे जो थे 1 साल से रेगुलर पीरियड्स थे, मतलब 1-2 दिन आगे पीछे होते थे बट आ जाते थे, ज़्यादा से 10 दिन आगे पीछे होते थे बट आ जाते थे। तो अभी जो है इस बार पूरा महीना हो गया, 2 महीने होने को आए हैं और मुझे पीरियड्स नहीं आए। तो मैंने सोचा कि मैं दिखा के ले आती हूँ। तो फिर मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि भाई कौन से गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना मेरे को सही रहेगा, कौन सा ये है। तो फिर उसके बाद मैंने जो है पता किया, तो वहाँ पे एक डॉक्टर बताए थे, बट वो डॉक्टर तो मुझे मिले नहीं। मैंने कहा अब दिखाने ही आई हूँ तो किसी ना किसी को तो दिखा के ही जाऊँगी। तो फिर मैंने दूसरे गायनेकोलॉजिस्ट को कंसर्न किया, तो उन्होंने मुझे टेस्ट लिखे थे, ये 5 टेस्ट लिखे थे, 5-6 टेस्ट लिखे हुए, 1 2 3 4 5 6 टेस्ट ये हैं, अल्ट्रासाउंड वगैरह लिखा था। बट एक्चुअली में ये हुआ कि आज ना तो वो डॉक्टर थे जिनसे मैं मिलना चाहती थी, और दूसरा ये कि टेस्ट भी नहीं हो पाए, क्योंकि उन्होंने बोला कि आज तो बहुत भीड़ है, आज नहीं हो पाएगा, तो कल आप आ जाना। तो अब मैं कल सोच रही हूँ कि कल सुबह मैं जाऊँ फिर से, और पहले तो वो डॉक्टर से कंसल्ट लूँ, क्योंकि मुझे बोला था उन्हीं से लेने का, और मुझे भी लग रहा है कि भाई उन्हीं से लूँ। वो एक मेल डॉक्टर है, गायनेकोलॉजिस्ट ही है, तो उनके बारे में बोल रहे हैं कि लोग बहुत अच्छे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि उन्हीं से कंसल्ट लूँ पहले, और फिर जाके मैं आगे के टेस्ट वगैरह कराऊँ। अब देखते हैं, क्योंकि वो फ्राइडे को मिलने वाले हैं, तो देखते हैं कि वो फ्राइडे को मिलते हैं तो क्या बोलते हैं। भाई पीसीओडी पर्सन बहुत ज़्यादा, मेरा आप देख सकते हैं कि मैं आप लोगों ने भी मुझे ऐसे ही देखा है, बट फिर भी हम मेरी स्टार्टिंग फेब्रवरी की जो वीडियोज़ है वो उठा के देखेंगे, तो उसमें नहीं, उस टाइम पे तो मैं फेस नहीं दिखाती ना, उस टाइम पे मैं फिर भी मेरा वेट कम था, बट अब मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मुझे क्रेविंग्स हो रही है हर चीज़ की। पहले मुझे इतनी क्रेविंग्स नहीं होती थी कि मैं ये खाऊँ, बट अब मुझे बाहर के खाने की ही क्रेविंग्स है। घर का खाना मेरे से खाया नहीं जा रहा है, तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, अब दिक्कत हो रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि अब एक बार अच्छे से दिखा ही लेते हैं। तो होप सो कल देखते हैं कि कल क्या होता है। कल फिर से मुझे 1 दिन और क्लास का ऑफ करना पड़ेगा अपना, अब देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए आपसे मिलते हैं बाद में, और अभी तो फिलहाल मैं कुछ खा नहीं रही हूँ। मैंने अपने के लिए शेक मंगाया था और वो मैंने पी लिया है। अब फिर शाम को ही मिलते हैं, शाम को मैं घूमूंगी वगैरह, तो मैं आपको तब सब आपसे बातें करूंगी। अभी मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ, क्योंकि मेरे ना सर में बहुत पेन हो रहा है, तो मैं थोड़ा सो जाती हूँ, अपने आप को थोड़ा रिलैक्स करती हूँ। पता है, मेरे को आज बहुत ज़्यादा डर लगी। मैं जब नैनीताल होती थी तो मैं अपने आप को दिखाने अकेले ही चल जाती थी, टेस्ट करवा के, अल्ट्रासाउंड करवा के, खून वून सब निकलवा के मैं सब आ जाती थी, मुझे डर नहीं लगता था। पर आज मैं गई जाने को, तो मैं चले गई आराम से कि हाँ ठीक है जा रही हूँ। वहाँ जैसे ही मैं पहुंची, मेरे को एकदम से ऐसा डर लगने लगा कि भाई टेस्ट होंगे ये वो, क्योंकि यहाँ पे पहली बार, मतलब ऐसे नहीं है कि पहली बार है, मैं पहले भी जा चुकी हूँ, बट पहले मेरे साथ कोई ना कोई होता था। बट आज जो है मेरी फ्रेंड का इंटरव्यू था, हमारे कॉलेज में इंटरव्यू सेक्शन चल रहे हैं, तो वो उनका था, तो वो भी नहीं आ सकती थी, कोई और मेरे पास था नहीं जिसको मैं लेके जाऊँ अपने साथ। तो मैंने सोचा कि यार अब क्या करें, तो बस यही था। बस क्या बोले, मतलब मेरे को दिल को बस यही चीज होती है कि भाई फैमिली से दूर, क्योंकि अभी फैमिली का होता तो मेरी बहन पक्का मेरे साथ जाती मुझे दिखाने के लिए, मुझे यकीन क्या, मतलब वो उससे मैं मेरे को एक कॉल करने की दे रही थी। आज सुबह भी मेरे पास पैसे जो थे, मेरा ट्रांजेक्शन नहीं होता तो मेरे को पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी बहन से बोला कि भाई मेरे वाले अकाउंट में पैसे डाल दे, तो उसी ने पैसे डाले कि भाई हाँ जाना है तो ठीक है। वही बात है ना कि भाई चीज़ें बहुत मैटर करती है, फैमिली बहुत मैटर करती है इस चीज़ में। तो फैमिली होती तो अभी कोई वैसी परेशानी नहीं होती, आराम से बहन जाती मेरे साथ, दिखा के आते, हम दोनों मस्त घूम घाम के भी आ रहे होते। बट अभी नहीं है, अभी यहाँ पे दिखाना बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़रूरी हो गया चीज़ें दिखाना, अपने आप को सही करना, क्योंकि भाई अब जो है कुछ करना है। अब ऐसा तो नहीं है, 4th ईयर भी कंप्लीट होने वाला है, अब जॉब है, इन सब चीज़ों का पचड़े हैं, तो भाई इन सब को लेके चलूंगी, अपनी हेल्थ को लेके चलूंगी, तो भाई दोनों को ही संभाल के चलना है अब। तो देखते हैं कि अब क्या होता है, कल रिपोर्ट में क्या आता है। कल फिर से जाना है, कल मैं सुबह सोच रही हूँ कि सुबह ही मैं जल्दी ही 9:30 बजे चले जाऊँ और दिखाने के लिए। तो देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, बाय। हाँ जी स्पार्कल्स, तो मैं जो है उठ चुकी हूँ और अब जो है मैं एक वीडियो बनाने जा रही हूँ, और मेरे लिप्स की जो है लिप लाइन जैसी लग रही है, मेरे लिप्स सिर्फ लिप लाइनर बची हुई, और मैं जो है वो उठ गई हूँ, अब बाहर से धूप आ रही है, ऐसा सही।
तो अब मैं एक वीडियो बनाने की सोच रही हूँ, मुझे 2 वीडियो शूट करनी है, तो देखते हैं होती है नहीं होती है। फिर मुझे नहाना भी है, तो सबसे पहले मैं अपने सर पे तेल लगा देती हूँ, क्योंकि एक जो वीडियो है वो ऐसे ही है। तो चलिए स्टार्ट करते फिर उनको, और आपसे मिलते हैं वो वीडियो के बाद, क्योंकि वो वीडियो भी मेरी अलग से होगी। तो यहाँ पे आप पटका देते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ना, ये बहुत नीचे ऐसे। मुझे यहाँ दिख रहा है, वहाँ नहीं दिख रहा। चलो फिर भी ठीक है, बढ़िया। इसको बंद कर देते हैं, क्योंकि आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगी। तो चलिए अब वीडियो शूट करके फिर आपसे मिलते हैं, ठीक है, बाय। तो यहाँ पे जो है मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि इसके बाद मुझे नहाना भी है, तो मैं अपने बालों में तेल लगा रही हूँ और आगे की अपडेट भी दे देती हूँ। उसके दूसरे दिन भी जो है मैं हॉस्पिटल गई थी, और फिर मेरे जो है टेस्ट वगैरह हुए, और फिर टेस्ट में पता चला कि पीसीओडी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। जहाँ नॉर्मल मतलब हार्मोन लेवल होता है 3 to 5, मेरा 14 पहुँच चुका है। मतलब इस टाइप का कुछ बोला डॉक्टर ने, और मतलब मेरा पीसीओडी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो अब मेरे को खास तौर पे हिदायत दी गई है कि वेट लूज़ करना है। मैंने बहुत ट्राई किया, ऐसा नहीं है पीसीओडी पर्सन ट्राई नहीं करता, बहुत ट्राई करता है, हर चीज़ का ट्राई करता है, बट पीसीओडी है तो वो धीरे धीरे ही चीज़ें वो होती है। बस पॉजिटिव रहना है मुझे कि हो जाएगा हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मुझे कुछ नहीं पता है, तो यहाँ पे मैं बड़े मज़े से तेल वगैरह सब कुछ ये लगा रही हूँ, पर मैं बहुत डरी हुई थी। अकेले भाई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, और फैमिली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मुझे उस टाइम पे पता चल रहा था। अब जो थी शाम हो गई थी, तो मैं थोड़ी देर ऊपर गई थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। पहली बार मैं 4 साल में मुझे वहाँ इतनी दूर जाके मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा कि यार मैं इतनी ज़्यादा दूर आ गई हूँ कि अभी मेरी फैमिली मेरे पास आ नहीं सकती है। तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। मैं यहाँ पे ऐसे बैठी थी, जब भी मुझे बुरा लगता है कुछ होता है तो मैं छत पे ज़रूर जाती हूँ। तो ये किया, उसके बाद खाना बाहर से ही ऑर्डर किया था, क्योंकि हम जो थे उस टाइम पे रूम शिफ्ट करने का भी चीज़ें हो रही थी, तो बाहर से ऑर्डर किया था हम लोगों ने खाना।